जी व्यूअर्स, आ गए हैं हम आज श्रीलंका इंडिया के मैच के बाद की सूरत हाल पे गुफ्तगू करने, साथ साथ इसके बाद अब क्या सूरत हाल होगी, किसके कितने पॉइंट होंगे टेबल पे और क्या क्या इम्कानात किसके क्या दिखाई दे रहे हैं। तो मिर्ज़ा इकबाल बिग भाई वेलकम, और जनाब हमारे साथ फैजुल इस्लाम भाई टोरंटो से जुड़े हुए हैं। आप दोनों को खुश आमदीद। मैं आपका ज़रा माइक खोल दूँ क्योंकि माइक बंद किया हुआ था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस भाई, और फैजुल इस्लाम को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। सलाम सर। अच्छा सर, सवाल शुरू करूं मैं या? जी आप करें सर, आप जी करें, मतलब जी। बिल्कुल। अच्छा सर, अब तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान और जो श्रीलंका का जो हारना हुआ वो पाकिस्तान के लिए एक तरीके से अच्छा है कि एक तरीके से ये सेमीफाइनल हो गया पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक चीज जहन में रखें फैज, के खुदा न खास्ता अगर बारिश हो जाती है परसों पाकिस्तान श्रीलंका के मैच में, तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा। और अगर एक एक पॉइंट मिलेगा तो उस सूरत में नेट रन रेट की बेस पर कोई भी एक टीम क्वालिफाई करेगी। श्रीलंका का नेट रन रेट पाकिस्तान से बेहतर है और पाकिस्तान का इतना अच्छा नहीं, तो पाकिस्तान यही चाहेगा कि श्रीलंका के खिलाफ मैच खेले और जीते। लेकिन पाकिस्तानी टीम जख्मों से चूर है। पाकिस्तान के जो ड्रेसिंग रूम में गैर यकीनी एक कैफियत तारी है। लेकिन इसके बावजूद हमारी टीम, कल भी मैं अनीस भाई को और फैज आपको कह रहा था कि हमारी टीम अनप्रिडिक्टेबल है, कभी खुशी कभी गम देती है और ये कम बैक करेगी। आपको याद होगा 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत से, मैं खुद वहां मौजूद था, एजबैस्टन बर्मिंघम में हम मैच हार गए थे और हम्म। फिर उसके बाद किस तरीके से हमने कम बैक किया, टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे और फाइनल में भारत को हराया। तो आप इस टीम से कुछ भी तवक्को कर सकते हैं कि ये कर दे, लेकिन ये जहन में रखें बात कि एक एक पॉइंट अगर मिल गया बारिश की वजह से, क्योंकि रिजर्व डे नहीं है उस मैच का, तो अगर एक एक पॉइंट मिल गया तो फिर मामला जरा बिगड़ सकते हैं। सर जी मैंने बिल्कुल मैंने बिल्कुल। मैंने सर फोरकास्ट देखी, उसके अंदर बारिश का दूर दूर तक कहीं चांस नजर नहीं आ रहा वैसे अब तक। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात हो गई। एक तो अच्छी अब बात सर, हाँ मगर सर मेरा हाँ। ये कहना है कि जो मैंने अभी खबर सुनी थी, हो सकता है आप मुझे सही करिएगा, कि हारिस रऊफ इज फिट। ही अब अभी देखिए, मेरे पास जो इत्तलात हैं वो यही है कि हारिस रऊफ की फिटनेस पे काम कर रहे हैं। साइड स्ट्रेन उसको हुआ था हम्म। और दो जो फास्ट बॉलर है वो वहां पहुंच चुके हैं, जमान खान और शाहनवाज दहानी। अच्छा लेकिन अच्छा। अब देखना ये है फैज कि पाकिस्तान किस टीम को उतारता है। आज जिस तरह से श्रीलंका और भारत का मैच हुआ, 20 में से 16 विकेटें लेफ्ट आर्म स्पिनर ने हासिल की। आप देखें कि श्रीलंका की जानिब से वेला लागे ने जो है वो बेहतरीन बॉलिंग की, उन्होंने 5 विकेटें ली। उसके अलावा उनके जो स्पिनर हैं, असांथा, वो अच्छे ही नाम है यार, मैं भूल गया हूँ, उसने अच्छा आउट किया। तो वो चार तो मतलब इन्होंने आउट किया, और फिर भारत की तरफ से कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने। तो अब हम्म देखना, ये पाकिस्तान की स्पिन कमजोर नजर आई है इस टूर्नामेंट में। अब हम्म। स्पिन बॉलिंग में क्या ये मोहम्मद नवाज को खिलाते हैं? असलांका ने 4 आउट किए ना उनके आज, वो जी तो सर। पार्ट टाइम स्पिनर है। तो और रेगुलर स्पिनर वेला लागे। तो अब ये अपने स्पिन बॉलिंग अटैक को किस तरह से फास्ट बॉलर से जाएंगे? जो पिच आपने देखी, मैंने भी देखी, वो पिच फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी सूटेबल नहीं है, बड़ी मार लगेगी। आप देखें, भारत ने 11वें ओवर में 80 रन बना लिए थे बगैर किसी विकेट के नुकसान के, और फिर उसके बाद स्पिनर्स आ गए और विकेट ने ब्रेक लेना शुरू किया, टर्न लेना शुरू किया। अब पाकिस्तान जो 11 रुकनी टीम का फैज इंतखाब करेगा, तो अब देखते हैं। शादाब खान को तो ये ड्रॉप नहीं कर सकते, ही इज द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम। तो अब देखते हैं कि नवाज को खिलाते हैं, उसामा मीर को खिलाते हैं, सऊद शकील का मुझे चांस ज्यादा लग रहा है। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है सलमान आगा को ये ड्रॉप करेंगे, फ़हीम अशरफ को ये ड्रॉप करेंगे। ये दो लोगों को तो कंफर्म है कि ये ड्रॉप होगा, और अगर नसीम शाह में या हारूस रफ में कोई अनफिट हुआ तो शायद ये जमान खान को लेकर आएंगे। टीम मेरे ख्याल से नवाज को सर लेकर आएंगे और सऊद शकील को लेकर आएंगे, जो मुझे ऐसा लगता है सर। यार आपका इतना, आप इतनी सही बता रहे हैं तो मैं तो सोच रहा हूँ कि इंतजाम उल हक जो 25 लाख रुपए महाना ले रहे हैं, उनकी जगह आपकी खिदमत क्यों नहीं ले लेता? आधे 12.5 लाख पे ले ले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आप बिल्कुल सही असिस कर रहे हैं फैज, बिल्कुल डॉट राइट, कि भाई हम्म। फहीम अशरफ रोटी गैंग का हिस्सा है। कल आपने देखा रोटी गैंग का जी एक और किरदार उसने फौरन ट्वीट कर दिया, हसन अली ने। हसन अली ने अच्छा। कहा कि जी हार जीत तो गेम का हिस्सा है, नहीं कि वो अपनी आइंदा की लाइन बना रहा था कि अगर फर्ज कीजिए कोई और अनफिट होता है तो हम्म। बाबर, शादाब, ये सब उसके सपोर्टर हैं, तो वो आ जाए। लेकिन आप सही कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि फहीम अशरफ को ये ड्रॉप करेंगे। और अगर हारिस रऊफ फिट हो जाता है तो इससे अच्छी क्या बात है। पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन
ज़का अशरफ कल खिलाड़ियों से मिले और एक बाप की शफकत देते हुए उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की है कि आप हिम्मत नहीं आ रहे, आप जीत सकते हैं। अब देखें क्या होता है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीते श्रीलंका से। तो ये बताइएगा कि जो भारत के हाथों जो हमारी बाइज्जत शिकस्त हुई थी, उसके बाद ज़ाहिर है हमने कोई ना कोई लेसन सीखा होगा, कोई ना कोई, जैसे आपने कहा कि शफ़क़त भरा हाथ रखा होगा और थोड़ी-सी क्लासेस ली होंगी। उसके बाद कुछ ज़ाहिर है इतना बड़ा इंटरनेशनल वेन्यू हो रहा है, तो कुछ श्रीलंका के खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी तो बनाएँगे ना, ये कि अब यार हमने ये वाला मैच तो जीतना है, डाई हार्ड क्या कहते हैं, डाई वाली सिचुएशन आ गई, डू और डाई वाली, डू और डाई वाली आ गई क्या नहीं आ गई? बिल्कुल आपकी बात सही। देखें, स्ट्रैटेजी तो बनाकर खेलेंगे क्योंकि अनिल भाई पाकिस्तान का बहुत कुछ स्टेक पर है। बहुत कुछ अगर है। वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान की टीम फाइनल में नहीं पहुंचती एशिया कप के, तो पाकिस्तान पर एक तरह से प्रेशर रहेगा वर्ल्ड कप में। तो पाकिस्तान के लिए फाइनल खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फाइनल में अगर पाकिस्तान भारत को हरा देता है, पाकिस्तान श्रीलंका को हराता है और भारत को हरा देता है, तो फिर सोने पे सुहागा होगा। फिर तो पाकिस्तान एक बड़े दिल के साथ वर्ल्ड कप में जाएगा। लेकिन आपने सही कहा, श्रीलंका के खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं, क्योंकि श्रीलंका के पास एक तेज बॉलर भी है, पथिराना, जो लसित मलिंगा के स्टाइल से काफी तेज गेंदें करता है। आज तो उसकी पिटाई हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पिच इसी तरह की हुई तो फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी हेल्पफुल साबित नहीं होगी। वो तो जसप्रीत बुमराह या सिराज ने आउट कर दिए, लेकिन अगर पाकिस्तान श्रीलंका का मैच होगा तो उसमें मैं समझ रहा हूँ स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें इसी आज के गेम पे आ जाते हैं कि जो ये 214 का स्कोर इंडिया ने बनाया, ये तो बड़ा कम स्कोर बनाया। तो आप इसकी, और फिर इसके बाद श्रीलंका भी उसको मैच नहीं कर सका, तो क्या ऐसी वजह थी? पिच कह सकते हैं या क्या, मतलब ऐसे क्या था? ऐसी वजह अनिल भाई विकेट थी, क्योंकि विकेट। आप देखेंगे शुरू में तो थोड़ी विकेट सही खेली, जब 11वें ओवर में भारत की 80 पे पहली विकेट गिरी, लेकिन उसके बाद विकेट का रवैया यकसर तब्दील हो गया। गेंद ब्रेक हो रहा था, गेंद रुक कर आ रहा था, और उसकी वजह से बैट्समैनों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। और खासतौर पर लेफ्ट आर्म स्पिनर जो गेंद हवा में छोड़ रहा था, वो तेजी से मार नहीं रहा था वेला लाके, वो हवा में फ्लाइट दे रहा था, और फ्लाइट की वजह से, पिच की असिस्टेंस की वजह से गेंद जो था वो ब्रेक भी हो रहा था और बैट्समैन डबल माइंड हो रहे थे। तो बुनियादी वजह आज यही है कि जो कलेप्स हुआ भारत के 80 पे कोई नहीं और उसके बाद 213 पे ऑल आउट, तो उसकी बेसिक रीजन यही थी कि पिच खराब थी, पिच अच्छी नहीं थी, और यही कुछ श्रीलंका के जहन में था। भारत को 213 पे आउट करके श्रीलंका के दिमाग में भी यही था। और दिलचस्प बात यह कि किस्मत की देवी भारत पर मेहरबान थी कि इब्तिदा में उसके फास्ट बॉलर्स ने विकेटें ले ली, वरना आम जो एक्सपर्ट थे उनकी यही ओपिनियन थी कि यहाँ सेकेंड इनिंग्स में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय स्पिनर्स अच्छा करेंगे। तो शुरू में चूंकि विकेटें मिल गई, खतरनाक बैट्समैन कुसाल डिसिल्वा बड़े जबरदस्त हैं, वो कुसाल मेंडिस, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, वो जल्दी आउट हो गए। डिमित करुनारत्ने जल्दी आउट हो गए। वो उसकी वजह से ना प्रेशर पड़ा, श्रीलंका के टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गए, तो फिर उसके बाद सारा गेम जो है वो तब्दील हुआ। सर देखिए, इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि आज इंडिया को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, कल का मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जब बहुत ज्यादा स्कोर हुआ, तो पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज थी बैट्समैन की, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो मैच शुरू होने से पहले ही मैच हार गए। आज इंडिया ने स्कोर कम करा, जबकि इनके सारे टॉप के प्लेयर और पूरी टीम ऑल आउट हुई, मगर इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। दे आर वेरी पॉजिटिव। ग्राउंड के अंदर जब ये दाखिल हुए, तो आज इंडिया के बॉलरों ने और फील्डरों ने बड़ा साथ दिया इनका। तो हमें इंडिया को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। इंडिया ने कम बैक करा है, काफी जो डिमोरलाइज थी एशिया कप शुरू होने से पहले इंडिया, आज इंडिया का पूरा मीडिया इंडिया की टीम को अप्रिशिएट कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ इसके अंदर इंडिया की तारीफ जितनी भी कम करी है वो कम है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा फैज। आप टीम स्पिरिट देखें, आप विराट कोहली आज 3 रन बनाकर आउट हुआ, लेकिन ग्राउंड में जो उसका जेस्चर था, आप देख रहे थे कि जब बैट्समैन आउट होते थे श्रीलंका के, तो कितनी खुशी का इजहार कर रहा था, कैसा बकअप कर रहा था अपने प्लेयर्स को। तो ये होती है टीम स्पिरिट। ये नहीं क्या, इसके बावजूद उन्हें पता था कि 214 कोई बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन कैसे जेल हुए। रोहित शर्मा ने स्लिप में किस तरह का कैच लिया, केएल राहुल ने किस तरह से स्टंप किया, तो उनकी पूरी टीम, हालांकि अगर हमारी टीम हो कि भाई हमने कल का मैच 228 रन से जीत लिया है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, तो वो रिलैक्स नहीं हुए। वो चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर जो एशिया कप T20 फॉर्मेट में हुआ था दुबई में, भारत फाइनल में नहीं पहुंच सका था, पाकिस्तान श्रीलंका का फाइनल हुआ था। तो आज वो ऑन द टोस, जिसे क्रिकेट की इस्तिलाह में कहा जाता है, ऑन द टोस से टीम जेल हो गई थी और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। ये हमारी टीम में हमें नजर नहीं आया। कौन से 11 खिलाड़ी, कौन से प्लेइंग जो
आप जो 11 प्लेइंग प्लेयर देख रहे हैं इस वक्त, तो अगर आप एक तो उसके बारे में सर बताएं कि आप किसको देख रहे हैं, कि आपके नजर में कौन कौन 11 लड़के इस वक्त कल के मैच में, ये परसों कल के के मैच मैच में बिल्कुल यही मेरा सवाल हाँ था। वो कौन नजर आ रहे हैं आपको सर? दूसरा ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अभी इस वक्त टाइम है कि हम पाकिस्तानी टीम को तनकीद करने में अगर उनको बकअप करें, तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी शाकीन को मायूस नहीं करेगा, और श्रीलंका को नो डाउट हराना बहुत मुश्किल है श्रीलंका के अंदर, मगर मुश्किल नहीं है सर पाकिस्तान टीम के लिए। बिल्कुल, इसीलिए तो शायर ने कहा है कि पैवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो पैवस्तर है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से उम्मीदें फतह रख। मुझे तो यकीन है कि पाकिस्तान श्रीलंका को हरा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जो कॉम्बिनेशन की फैज आपने बात की, अगर मैं 11 रुकनी में अपने तजुर्बे की रोशनी में आपको टीम बताऊं कि ये फखर जमान को ड्रॉप नहीं करेंगे। 189 रन हालांकि उसने गुज़िश्ता 10 इनिंग्स में किए, बट ही इज अ सीजन कैंपेनर, उसको खिलाएंगे। फखर जमान और इमामुल हक ओपनर है, वन डाउन है बाबर आजम, चौथे पर आएंगे रिजवान, पांचवें पे आएंगे सऊद शकील, जिनका बहुत चांस बन रहा है। उनको एक विजिटर की तरह, क्रिकेट की बस के तन्हा मुसाफिर की तरह उनको लेके घूम रहे हैं आप उनको खिला ही नहीं रहे। अनिल अच्छा भाई, सर, मैं यहाँ पर शकील उर्दू थोड़ी बोल रहा हारिस का हूँ। नहीं नजर नहीं नहीं आ नहीं रहा सर, आपको? सही है, सही है, बिल्कुल सही है सर हारिस नजर आ रहा है आपको? हारिस कहीं देखिए, हारिस की आज जो रिपोर्ट थी कि पूरा जोर लगा रहा है पाकिस्तान का जो क्लिफ डेकन है, जो ट्रेनर है और फिजियोथेरेपिस्ट है, वो चाह रहा है कि हारिस खेले। और हारिस को साइड स्ट्रेन थी, जिसकी वजह से वो कल बॉलिंग करने नहीं आया। नसीम शाह और शाहीन आफरीदी तो मैदान में थे, तो चांसेस यही है कि हारिस रऊफ को खिलाए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा श्रीलंकन टीम पर। तो मैं जो आपको टीम बता रहा था, फैज, फखर जमान, इमामुल हक, वन डाउन बाबर आजम, चौथे पर आ गए आपके मोहम्मद रिजवान, पांचवें पे सऊद शकील, छठे पे चाचा इफ्तिखार। हालांकि वो 32 बरस के हैं, लेकिन लोग उन्हें चाचा कहते हैं। फिर उसके बाद सातवें पे शादाब खान आ गए। अनीस भाई मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब है अभी कुछ कमेंट करेंगे। नहीं कर, मेरी तौबा, मैं नहीं कर रहा कोई कमेंट। सातवें पे शादाब खान आ गए। आठवें पे ये नवाज को खिलाएंगे, क्योंकि इन्होंने देखा कि लेफ्ट आर्म स्पिनर, चाहे कुलदीप यादव हो, चाहे बेला लागे हो, कामयाब रहे, चाहे रविंद्र जडेजा हो। तो आठवें पे आ गए मोहम्मद नवाज। अब 9वें और 10वें पे तो इनके पास दो फास्ट बॉलर्स होंगे। अगर हारिस रऊफ फिट होते हैं, हारिस रऊफ होंगे, वरना जमान खान को ये खिलाएंगे, वो लसित मलिंगा के एक्शन से बॉलिंग करते हैं। फिर उसके अलावा शाहीन आफरीदी हो जाएंगे। एक स्लॉट बचता है। अब उस स्लॉट में क्या फहीम अशरफ खेलते हैं, या फिर ये उसामा मीर पे जाते हैं, जो राइट आर्म लेग स्पिनर है? लेकिन मुझे नहीं लगता ये जाएं। मुझे लग रहा है कि ये सऊद शकील से कुछ ओवर लेफ्ट आर्म स्पिन के करा लेंगे, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिन करते भी हैं। लॉर्ड्स में अब से 2 बरस कबल इंग्लैंड के खिलाफ जो वनडे खेले थे, उसमें भी उन्होंने बॉलिंग की थी। तो ये कॉम्बिनेशन होगा पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान 2 स्पिनर्स, 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाए, और 2 बॉलर्स आपके ऐसे हो, स्टॉक बॉलर इफ्तिखार अहमद और सऊद शकील, वो जो है वो बॉलिंग कर सके। टॉस जीतने की सूरत में क्या करना चाहिए पाकिस्तानी कप्तान को? देखिए, जो कंडीशन है, अब पाकिस्तानी कप्तान ने तजुर्बा कर लिया, टॉस जीतकर उनको खिला दिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर टॉस जीतकर पहले खुद करके एक बड़ा स्कोर लगाता है, आज भी देखें ना, श्रीलंका 214 के चेस करते हुए फंस गया था, तो वहां पर भी यही हो सकता है। जिस तरह की अगर पाकिस्तान 250, 250 भी करता है, तो श्रीलंका फंस सकता है, क्योंकि फिर एक उन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा। सेमीफाइनल है समझ लीजिए, और उन्हें फाइनल में पहुंचना है, क्राउड का दबाव होगा उन पर। फिर कंडीशंस उनके लिए सूटेबल तो है, लेकिन उन पे दबाव होगा, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियन है। तो मैं समझता हूँ श्रीलंका को, पाकिस्तान को चाहिए, अगर टॉस जीतता है और बारिश की कंडीशन नहीं, जैसे फैज कह रहे हैं कि क्लाउड वेदर जो है बिल्कुल क्लियर है, तो उस सूरत में पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करे। ये ज्यादा बेहतर, क्योंकि फिर सुकून से करेगा, अपना गेम खेलेगा, कोई प्रेशर नहीं होगा, और श्रीलंका को प्रेशर में लाना निस्बतन ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि आज भी उनकी खिलाड़ी उस हाल के छोटा था स्कोर, लेकिन उसको आखिर में बेचारे उनके टेल एंडर उसको नहीं मीट कर पाए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, डू और डाई सिचुएशन है ना पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों के लिए। दोनों के लिए जो भी जीतेगा वो फाइनल खेलेगा, जो जीता वही सिकंदर। तो मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान पूरा जोर लगाएगा, क्योंकि हम झटके के बाद जब एक दफा आदमी ठोकर खाता है ना, तो फिर संभलने की कोशिश करता है। जितना बैकलैश पाकिस्तान में हो रहा है इनके हारने पर, और जितना जो है भारतीय मीडिया जिस तरीके से खुशी के शादियाने बजा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान कम बैक करके जवाब दे, एटलीस्ट फाइनल में तो पहुंचे, फिर उसके बाद देखा जाएगा। जी, वो मुझे लग रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका तकरीबन 19-20 का फर्क से टीमें हैं, क्योंकि इंडिया का थोड़ा सा ज़ाहिर है, एक तो वैसे भी प्रेशर होता है, फिर उनकी टीम बड़ी अच्छी हाई स्पिरिट में।
हम लोग यहाँ पे आके ना बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं और स्पिरिट अपनी छोड़ देते हैं। लेकिन श्रीलंका के साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि होम ग्राउंड होते हुए भी ये पाकिस्तान ये मैच जीत के आगे की तरफ बढ़ेगा और ये इंशाल्लाह। फैज भाई क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आप पहले बताएं कौन सी स्पिरिट की बात कर रहे हैं आप? सर वो ये मिलती है यहाँ पे, उससे उससे परफ्यूम बनता है, परफ्यूम अच्छा, बनता है परफ्यूम वाली जी। नहीं सर, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट ना करा जाए। पाकिस्तान अभी भी नंबर 2 टीम है दुनिया के अंदर। मेरे ख्याल से सर आज दोबारा नंबर 1 हो गई, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने आज हरा दिया है ऑस्ट्रेलिया को। हाँ, मुझे ये रेस होती रहेगी, चूहे बिल्ली का खेल जारी रहेगा ये 1 और 2 का। कुछ भी कहें सर, जितना पाकिस्तान टीम को दबाया गया, जिस हालात में पाकिस्तान टीम को रखा गया है, इंडिया नो डाउट की जो भी कह लें आप, और जितना प्रेशराइज करके पाकिस्तान को दबाने के बावजूद आज पाकिस्तान कुछ भी कर ले नंबर 1 पोजीशन पे है। हमारे प्लेयरों की एक अच्छी बात ये कि इस टीम इस वक्त ये सारे प्लेयर सिवाय इफ्तिखार के, मोहम्मद इफ्तिखार के, सब अंडर 30s है सर। तो हमें अभी इस टाइम हमें अपनी टीम को बैकअप करना चाहिए। एक बुजुर्ग चाहिए होता है ना, मतलब एक बुजुर्ग भी चाहिए होता है, जरा बच्चों को संभाल। बुजुर्ग भी चाहिए, उसकी दुआएं भी चाहिए। और मिसबाह अब तो कहते हैं कि इफ्तिखार अहमद 3 डायमेंशनल क्रिकेटर है, वो बॉलिंग भी कर लेता है, फील्डिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है। तो हमें ऐसे बुजुर्ग का साय की अशद जरूरत है। अल्लाह ताला उनका हाथ दस्ते शफकत हमारी टीम पे रखे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो देखें ना, अगर अच्छा काम करेंगे तो हम उनकी तारीफ करेंगे, वरना हम उनको बोलेंगे चाचा चाचा चाचा। तो वो मतलब ये वो खुद कहते हैं, अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं, आप सुने उनके इंटरव्यू, कहते हैं कि मुझे तो लोग चाचा कहते हैं, हालांकि मैं अभी तो मैं जवान हूँ, कहते हैं। हाँ। और हसन भी जो आपको मालूम है, उन्होंने ट्वीट जो की है, तो वो भी अपने जो है ना सब रेज्यूमे पेश कर रहे हैं, रेज्यूमे आ रहे हैं सर, लाइन में लग गए। नहीं सर, अब वो ट्रेन निकल गई है। मैं नहीं समझता हसन की कोई जगह बनेगी वर्ल्ड कप के अंदर भी, आप देख लीजिएगा। और वैसे भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हसन के ऊपर हो चुका है। खैर अभी हम उसको डिस्कस ही नहीं कर रहे। हमारा फोकस है सर इस रिव्यू के ऊपर, पाकिस्तान श्रीलंका। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान 100% मैच जीतेगा। अगर मैच पूरा हुआ इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच हारेगा, और उसके बाद फाइनल में पाकिस्तान मैच जीतेगा, और इंशाल्लाह हम इंडिया के साथ पाकिस्तान फाइनल खेलेगा। जी, फिर आप टोरंटो में मिठाई बांटिएगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। पता क्या, मिठाई से अजीब से एक वो है कि लोग मिठाई खरीद कर रख लेते हैं, फिर वो पता नहीं कुछ फैसले ऐसे आ जाते हैं अदालतों के, फिर वो मिठाई वापस करनी पड़ती है। तो हमारा मिठाई पे से एतबार उठ चुका है। अब ये आपने बड़ी टेक्निकल बात की, पॉलिटिकल और टेक्निकल बात के, मिठाई पर से एतबार उठ चुका है। एतबार उठ चुका है, मतलब अब जो है ना हमें वो देसी घी में भुने हुए, मुझे ना मुर्ग मुसल्लम वो चाहिए। निराला की मिठाई नहीं चाहिए आपको? सर है यहाँ पे निराला वैसे तो नहीं, लेकिन हम यहाँ पे जश्न भी मनाएंगे। आप देखिएगा, आपको हम यहाँ से लाइव हमारे जो सेलिब्रेशन स्क्वायर पे जो जश्न होगी फाइनल जीतने के बाद, वो आपको लाइव दिखाएंगे। किस शहर में अनीस भाई, किस शहर? टोरंटो में। आप भी टोरंटो में? मैं भी टोरंटो में भाई। हाँ, जी सर, हमने तो में बेसिकली टोरंटो के अंदर सर, ये मिसिसागा शहर के अंदर हम लोग हैं। मिसिसागा सिटी है, सेलिब्रेशन स्क्वायर ये बात कर रहे हैं रईस भाई, अपराधीश भाई, वो मिसिसागा सिटी है सर। यहाँ पे जब भी कुछ होता है ना, तो इसके पास ब्रैम्पटन भी है, जहाँ बड़ी तादाद में सिख रहते हैं। जी। और मिसिसागा में मैं जब आया था, यहाँ पर एक अफगानी रेस्टोरेंट था बामियान नाम का, मैंने उसका खाना खाया था। देखिए क्या बात है सर, क्या बात। सर बस तो फिर और बेतहाशा आप आएंगे तो आपको बेतहाशा रेस्टोरेंट मिलेंगे। अब तो पूरा यहाँ पे स्ट्रीट है, वो जेराड स्ट्रीट है, जेराड स्ट्रीट, जहाँ रिक्शा भी हो, कुल्फी ठेला पड़ा खड़ा है। ये हमारे दोस्त शाह फरीदी साहब भी हमारे पार्टनर भी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी आपको सलाम दो। और ये हमारे तजब्बुल नवाज साहब, सर इनका ताल्लुक इंडिया से है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वासम, हाउ आर यू तजम्मुल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, थैंक्स। चलिए, तो अच्छा है कि इंडिया और पाकिस्तान। वासम, आपका इसमें गिरामी मौलाना साहब? ये शाह फरीदी साहब है, शाह फरीदी। अच्छा, और आप तजम्मुल? जी, तजम्मुल नवाज फ्रॉम इंडिया। आप किस सिटी से ताल्लुक रखते हैं तजम्मुल? जी, मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद की बिरयानी, कच्चे की बिरयानी तो बड़ी मशहूर है ना? दम वाली। जी, दम वाली। मैं गया हूँ हैदराबाद, अब तो बड़ा जबरदस्त स्टेडियम एक बन गया हैदराबाद का। जी साहब, जी बिल्कुल, बहुत बड़ा। और पाकिस्तान का पहला मैच भी तजम्मुल साहब हैदराबाद में वर्ल्ड कप का। पहला मैच कैप्टन भी हैदराबादी था। कौन? हजरुद्दीन। हाँ। और फिर शोएब मलिक का ससुराल भी वही है। बिल्कुल जी। अब सर वो ससुराल रहा क्या? हाँ, अभी भी। अभी इस पे अब मैं आपसे YouTube पे मतलब इस पे बात नहीं कर रहा, अलग से बात करेंगे इस मौजूद एक अलग से प्रोग्राम करेंगे आप इस पे। लेकिन ये अपने शाह फरीदी साहब,
आप और तजम्मुल साहब, आप लोग दोनों अपनी ओपिनियन भी देते ना, आप क्या देखते हैं? मेरी ओपिनियन ये है कि श्रीलंका से पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। 99.9% पाकिस्तान मैच जीतेगा इंशाल्लाह ताला। और फाइनल हमारा इंडिया के साथ ही होगा, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी पहुंच चुका है। लेकिन ये कि हम जख्मी होने के बाद बहुत ही खतरनाक होते हैं, खतरनाक हो जाते हैं, जख्मी शेर बन जाते हैं। जख्मी होने के बाद खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त पता चलेगा कि सरफराज ने कैप्टनसी कैसी की थी और बाबर कैसी करता है, बस। लेकिन अब वो 18 जून 2017, 6 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। 6 साल का एक्सपीरियंस तो बाबर के पास आ गया है, और 4 साल का है बाबर के पास, बहुत ज्यादा अब आ चुका है, और नंबर 1 बैट्समैन है इस वक्त वर्ल्ड का, तो उसको लीड करना चाहिए फ्रंट से। उसको 25 अब मजे की बात है कि उसने कभी भी इंडिया के खिलाफ वनडे मैचों में सरफराज की उसकी बाबर की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही है, 1.50 भी नहीं है। तो अगर फाइनल में, मैं इसकी सेमीफाइनल की बात नहीं कर रहा श्रीलंका की, लेकिन फाइनल में बाबर को फ्रंट से लीड करना चाहिए। अगर वो पहले बैटिंग करता है तो उसको एटलीस्ट 50 मारनी है। बिल्कुल, मैं एग्री करूंगा। और तजम्मुल साहब क्या कहेंगे कि इंडिया को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान हैज नेवर बीन एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड। जो गेम है पाकिस्तान का, इट ऑलवेज बीन फन टू वॉच। हाँ, डेफिनेटली। कब क्या होता है पता नहीं। लेकिन अब फ्रीक्वेंट मैचेस हो रहे हैं ना तजम्मुल साहब, अब वो चार्म आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। फ्रीक्वेंट मैचेस हो रहे हैं, वो जो राइवलरी हुआ करती थी, वो जो एक होती ना कि इतने अरसा इंतजार करके आप देखे, तीसरा मैच होगा इस टूर्नामेंट में, पाकिस्तान पहुंचता है फाइनल। फिर वर्ल्ड कप में 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाकिस्तान का मैच। जी जी बिल्कुल। मगर इकबाल भाई, इनको जोर देना चाहिए कि नवाज को जो है ना वो ड्रॉप नहीं करना चाहिए था किसी भी मैच में। देखे सारे शाफरी साहब, सारे जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स कामयाब हो रहे हैं। नवाज को इन्हें खिलाना चाहिए, वो बैटिंग भी कर लेता है। आपको याद होगा इंडिया के खिलाफ उसने T20 वर्ल्ड कप में, वो बल्कि एशिया कप में क्या बैटिंग की थी उसने। तो मेरे ख्याल में उसको अभी खिलाना चाहिए। शादाब इज आउट ऑफ टच। आज मैं शादाब के स्टैट्स देख रहा था अनिल भाई, 10 वनडे में इस साल सिर्फ उसकी 12 विकेटें, और उसका इकोनॉमिकल पर एवरेज जो है विकेट 37 का है। जी, जी। असल में देखें, विकेटें ले या नहीं ले, जैसे हमारे तौसीफ अहमद हुआ करते थे, बहुत पुराने सीनियर, जब वो बॉलिंग क्या करते थे तो उस पर रन नहीं बनता था। हाँ, वो टेस्ट मैच खेलते थे, डॉट बॉल्स बड़ी इंपॉर्टेंट, तो वो डॉट बॉल ज्यादा कराते थे। तो यार कराची में गुलिस्तान जौहर में रहते हैं तौसीफ भाई, हमारे दोस्त हैं, और मुझे मीडिया में लाने का जो सारा सेहरा है तौसीफ अहमद के सर जाता है फैज और अनिल भाई। मैंने तौसीफ भाई की बॉलिंग खेल चुका हूँ। अच्छा, तो लगी वगी तो नहीं आपको गेंद पे? मैंने बैटिंग की है। अच्छा, बैटिंग की है। वो तेज करते थे, शार्प ही बस। और आपको याद है मार्च 87 में बेंगलोर टेस्ट किसने जितवाया था? 9 विकेट तौसीफ अहमद की, 9 विकेट इकबाल कासिम। जी जी, तौसीफ भाई की 9 विकेट्स। और होली का दिन था उस दिन, वो इंडिया में 87 में बेंगलोर टेस्ट घुमा देते थे बॉल। हाँ, बड़े जबरदस्त। अब हम अपनी डिस्कशन को श्रीलंका पाकिस्तान के मैच से हमने शुरू किया, और ये थोड़ी सी कैजुअल डिस्कशन भी हमारे व्यूअर्स ने सुनी। यही हमारे शो का मजा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम हमारा जरा ओवर हो गया, लेकिन इसको हम बाद में भी जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड व्यूअर्स, कल का मैच बड़ा एक्साइटेड होने वाला है, और मिर्जा इकबाल बेग और हम सब ने अपनी अपनी पेशेंगोइयां कर दी हैं। सबकी तकरीबन राय पाकिस्तान के हक में जा रही है, और श्रीलंका के शिकस्त के बाद ही आप आगे की सिचुएशन कुछ बेहतर होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का ज्वाइन करने का व्यूअर्स। हमारा प्रोग्राम यहीं तक का था। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।